नमस्कार दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्लानिंग करते हैं कि घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको क्वांटिटी निकालने आना चाहिए कि कितना ब्रिक यूज होगा, उसमें कितना कंक्रीट यूज होगा। और कंक्रीट में जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, तो ये आइटम है तो कितना यूज होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे फाइंड करते हैं आज वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। और एक कॉलम में कितना खर्चा आ जाता है। तो एक कॉलम है जिसका डायमेंशन है 450 बाई 300 और जिसकी हाइट है 3 मीटर। दोस्तों देखिए, अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो कॉलम है इसका जो हाइट है वो है 3 मीटर मीन्स 10 फीट, और जो इसकी विड्थ है चौड़ाई वो है 300 मीन्स 12 इंच, और जो इसकी लेंथ है वो है 450 मीन्स 18 इंच। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कॉलम है इसकी जो कंक्रीट कास्ट करेंगे हम कॉलम में, तो इसका जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम कि कितना इसमें कंक्रीट यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट या कॉलम। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, लेंथ कितना है इसका 450 मीन्स 0.45, विथ कितना है 0.3, और जो हाइट है इसका कितना है 3 मीटर। ओके, अब इसको कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.405 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी निकल आया है किसका, कंक्रीट का। अब हमको अलग अलग फाइंड करना है, जैसे अलग अलग का रेट निकालना है या टोटल रेट निकालना है, तो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि सीमेंट कितना कंज्यूम होगा, सैंड कितना कंज्यूम होगा, इसमें क्वांटिटी कितनी आएगी उसकी, और एग्रीगेट की क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए जो सीमेंट है उसके निकालने का तरीका सबसे मैं आपको इजी बताता हूँ। इसका वॉल्यूम जो निकाल रखा है हमने, जो कंक्रीट है उसका, आप देखिए कौन सा ग्रेड हम इसमें यूज कर रहे हैं कंक्रीट में, जो कॉलम है उसमें कंक्रीट का, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं M25। कौन सा यूज कर रहे हैं, M25। अब M25 का जो ग्रेड है वो है रेशियो, वो हम इसमें यूज कर रहे हैं 1:1.5 और 3। ओके, अब देखिए ये तो हो गया रेशियो। अब इसका क्वांटिटी निकालेंगे सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का। तो सिंपल तरीका है आपको सैंड और एग्रीगेट का निकालने का। देखिए कोई भी क्वांटिटी होती है हमारी, तो उसमें 84% क्या होता है, एग्रीगेट होता है। ठीक है, और 42% क्या होता है, सैंड। मीन्स इसका हाफ हो जाएगा, एग्रीगेट जितना यूज कम करेंगे उसका हाफ सैंड यूज करते हैं, और जो सीमेंट है वो इसके वॉल्यूम से हम फाइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए एग्रीगेट को फाइंड करते हैं हम, तो एग्रीगेट जब फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.405 टोटल क्वांटिटी हो गई हमारी। अब इसका 84% हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका जब 84% हम फाइंड करते हैं तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.34 क्यूबिक मीटर। ओके, अब देखिए ये आ गया 0.34 क्यूबिक मीटर। अब इसमें हमको डेंसिटी पता होना चाहिए कि एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी होती है। तो डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट कितनी होती है, 1780 kg पर क्यूबिक मीटर। ओके, अब देखिए जो डेंसिटी है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.34 मल्टीप्लाई 1780, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 605 kg। मीन्स जो हमारा एग्रीगेट है वो कितना इसमें यूज होगा, 605 kg। ठीक है, अब देखिए सैंड की जो क्वांटिटी निकालेंगे हम, तो वो उसका तरीका भी यही है कि 0.405 मल्टीप्लाई 42%। ओके, अब देखिए जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 0.17 क्यूबिक मीटर, मीन्स इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर, जब इसकी हम क्वांटिटी, अब देखिए इसकी डेंसिटी कितनी होती है
1780 kg पर क्यूबिक मीटर एग्रीगेट की, और सैंड की होती है डेंसिटी 1620 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए जो डेंसिटी है वो हमको पता है कि जो सैंड है उसकी कितनी है 1620, तो इसका जो वेट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको जितना क्वांटिटी है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.17 मल्टीप्लाई 1620, जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 256 kg। कितना आएगा दोस्तों, 256 kg। ये हो गया सैंड। मीन्स जो हमारा एग्रीगेट यूज होगा वो कितना होगा 605 kg, और जो सैंड है वो कितना यूज होगा 256 kg। क्लियर। अब देखिए जो सीमेंट है उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी कितना है 0.405 क्यूबिक मीटर। अब इसमें देखिए जो रेशियो है 1, 1.5 और 3, तो इसका टोटल कर लीजिए। टोटल कितना आ जाएगा 5.5, 314 और 5.5। अब देखिए सीमेंट कितना है इसमें 1, तो 1 में 5.5 मल्टीप्लाई 0.405। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 0.07 क्यूबिक मीटर। क्लियर। अब देखिए अब जो डेंसिटी होती है सीमेंट की वो कितनी होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी निकला है सीमेंट का कितना है 0.07, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 से। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 kg। क्लियर। अब देखिए 1 बैग में कितना केजी होता है 50 kg, तो 100 kg का मीन्स कितना हो गया 2 बैग। अब जो रेट है सीमेंट का वो कितना होता है जो मार्केट में चल रहा है अभी, वो क्या है 400 रुपीज़ पर बैग। ठीक है, तो 2 बैग का कितना हो गया 800 रुपीज़। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो कॉस्ट है वो फाइंड कर लेंगे जो रेट के अकॉर्डिंग, जितना हमारा रेट चल रहा है जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो से ठीक है, अब जैसे अब हमको यूज़ करना है 10 कॉलम इसमें यूज़ करना है, तो उसका टोटल क्वांटिटी जो कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। जैसे 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट को कितना आ गया 2 बैग मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20 बैग। अब इसमें कितना है 250 kg को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2560 kg। ठीक है। और जो एग्रीगेट है वो कितना है 605 kg, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6050 kg। क्लियर। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि जो कॉलम है उसकी आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हो, और उसमें कितना क्वांटिटी यूज होगा वो भी आप फाइंड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।